प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये बनाएंगे हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन बना दिए गए हैं, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही एक वीडियो में एक क्वेश्चन बना के मैं डाल दूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो भाई देखो, क्या हम लोग का विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या होता है ना, हम लोगों का विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब ये धन है, ये सब के पीछे क्या छुपा है, प्लस छुपा हुआ है, ये ना सब प्लस। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। ये हम लोगों को ना सिद्ध करना है। तो चलो आप देखो, हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग सॉल्व लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग ना, देखो कैसे बनाते हैं, लिखते हैं ना। यहाँ चूँकि माना, यहाँ लिखेंगे चूँकि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखेंगे जिसमें किससे भाग देने पर, ये 6 से अगर 4 रहता तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखते, अगर 5 रहता तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखते, अगर यहाँ पर 10 रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते, 10। तो अभी कितना है, 6, तो लिखेंगे 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a = bq + r, a = bq + r, जहाँ क्या कहता है, जहाँ r जो होगा ना, r 0 से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, b से। तो अब बता भाई, या a = b का मान क्या है, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 6 से, तो जिससे भाग देते हैं वो b का मान होता है। तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, 6, q ज्यों कहते हो + r, जहाँ जो r का मान होगा ना 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, b से। तो b बराबर कितना है, 6। तो लिखेंगे इसलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान बराबर, तो r का मान किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो r का मान, संभावित मान क्या क्या हो सकता है, तो कहोगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है नहीं। क्यों नहीं 6 हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है r का मान, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ जब r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेने पर, तो जब r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, नहीं पहले 1 नहीं, पहले क्या लेने पर, 0 लेने पर ना, पहले क्या लेने पर, 0। अरे भाई शुरू में क्या है, पहले 0 है, तो r बराबर 0 लेने पर, तो 6q ज्यों कहते हैं वहाँ प्लस r का मान क्या लेंगे, 0, या a बराबर क्या आ जाएगा, 6q + 0। तो किसी भी चीज़ में 0 जोड़ते हैं तो मान उसका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 6q का 6q होगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे अब लिखेंगे r बराबर क्या लेने पर, 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो जब r बराबर 1 लेंगे तब क्या होगा, तो a बराबर यहाँ 6q का 6q होगा प्लस r बराबर क्या लेंगे, 1, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे जब r बराबर क्या लेने पर, जब r बराबर 2 लेने पर,
r बराबर 2 लेने पर। r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब, ऐसे ही बनाएंगे, ये एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आएगा, ठीक ना। जब r बराबर 3 लेने पर, जब r बराबर 3 लेने पर, तो जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, तो 6q ज्यों कहते हो आप प्लस ये r के जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर लिखेंगे जब, कितना तक लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे, कितना तक, 5 तक। तो जब r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4 लेने पर, तो जब r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q ज्यों कहते हैं r के जगह पे क्या हो जाएगा, 4। जब r बराबर 5 लेने पर, जब r बराबर 5 लेने पर, जब r बराबर 5 लेने पर, तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस कितना, 5। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब मेरा नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। r बराबर क्या लेने पर, 5 लेने पर। ओहो सॉरी, दिखाई नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, ऐसे ना वीडियो ना देख लेना, ठीक ना। जब r बराबर 4 लेने पर, जब r बराबर 5 लेने पर, ठीक ना। अब मेरा इधर जगह नहीं है तो मैं ना यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो जब ना, अब हो गया, 5 तक लेना था, ठीक ना, क्योंकि r का संभावित मान 5 तक हो रहा है। तब लिखेंगे कि चूँकि क्या क्या हम लोग का आया, a बराबर 6q आया, 6q कॉमा a बराबर कितना आया, 6q प्लस 1 आया, 6q प्लस 1 कॉमा a बराबर 6q प्लस कितना आया, 6q प्लस 2 आया, a बराबर कितना आया, 6q प्लस 3 आया, a बराबर 6q प्लस 4 आया, a बराबर 6q प्लस 5 आया, यही ना आया ना। तो लिखेंगे चूँकि a बराबर 6q कॉमा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, पहले ना देखो लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर समझा दूंगा, ठीक ना। a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, मतलब 2 से कट जाएगा। अब लिखेंगे तथा a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह साबित होता है, यह साबित होता है, इसलिए यह साबित होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड हो गया। अब देखो भाई, हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। मतलब कहने का अर्थ है, इसका कहने का अर्थ है ना कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q प्लस 6q, देखो भाई, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक ना, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का होता है। सम मतलब होता है ना, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 2 से विभाज्य होने का मतलब है q का मान कुछ रखो, देखो 6 से कट जाएगा, q का मान 1 रखो, 1 एकम, 1 ले 6 में गुणा होगा, 6 2 से कट जाएगा, 2 रखो, 2 6 12 कट जाएगा, 12 2 से 3 रखो, 3 6 18 तो कट जाएगा 2 से। तो ये सम है, यहाँ पर रखो 1 रखो, 1 6 6, 6 2 8, 8 2 ले कट जाएगा ना, तो ये सम है, ये क्या है, सम है। ये 3 रखो, 3 6 18, 18 2 20, तो 20 2 ले कट जाएगा, तो ये सम का रूप है। किसका रूप है, सम का रूप है। ये भी सम का रूप है। q का कुछ मान रखो, 2 से कट जाएगा। यहाँ पर q का कुछ मान रखोगे ना, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर q का मान कुछ रखोगे, 2 से नहीं कटेगा। इससे यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा।